भारत 24 में मैं हूं सचिन। रात के 10 बजने के साथ ही भारत विशेष का इंतजार खत्म हो चुका है, जिसमें हम बात करेंगे उन विशेष खबरों की जो हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए। आज बात करेंगे पिनाका के धमाके की। पिनाका रॉकेट सिस्टम के अपग्रेड वर्जन का पोखरण में सफल परीक्षण हुआ, जिससे सेना की ताकत और बढ़ गई। डीआरडीओ ने 1980 में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल की तकनीक पिनाका को विकसित किया था, जिसका हर नया अवतार पहले से घातक बनता गया है। अपग्रेड पिनाका सिस्टम ने पाकिस्तान की नींद उड़ाकर रख दी है। कारगिल युद्ध में कहर बरपाने वाली पिनाका मिसाइल अब और घातक हो गई है। अपग्रेडेड पिनाका मिसाइल का परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। पोखरण में पिनाका के धमाकों ने दुश्मनों को परेशान कर दिया है। मेक इन इंडिया पिनाका के अपग्रेड मिसाइल का परीक्षण सफल रहा, जिससे सेना की ताकत बढ़ गई है। यह मिसाइल इतना सटीक वार करती है कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में डीआरडीओ और भारतीय सेना पिछले कुछ दिनों से पिनाका मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन का परीक्षण कर रही थी। चीन पाकिस्तान से देश की सीमा लगे होने की वजह से सुरक्षा में सेंध की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं, जिसको देखते हुए समय समय पर भारतीय सेना अपनी तकनीक और हथियारों को अपग्रेड करती रहती है। इसी के तहत पिनाका का भी ये नया अवतार दिया गया है। पिनाका का ये प्रशिक्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इंडिजिनाइज वर्जन जो बन रहा है उसको देखते हुए हमको अब आगे क्या सोचना होगा। और यही नहीं, अब हमारे पास ये पिनाका है, रडार कंट्रोल सिस्टम में भी इसमें लगाया जा रहा है, ताकि आप पिनाका मिसाइल को रडार से कंट्रोल करके उसके डायरेक्शन चेंज कर सकें, ताकि वो अगर ठीक टारगेट पर नहीं पड़ रहा तो दूसरे टारगेट पे जहाँ पे उसको आपको एडजस्ट करना है वो भी किया जा सके। डीआरडीओ ने पिनाका MK1 PRPS रॉकेट सिस्टम को अपग्रेड किया है, जो अब 70 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने में सक्षम हो गई है। पहले इसकी रेंज 45 किलोमीटर तक ही थी। पिनाका के अपग्रेडेड वर्जन का परीक्षण तो सफलतापूर्वक कर लिया गया, लेकिन अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी 3-4 दिन तक पिनाका रॉकेट की फायरिंग जारी रहेगी। इस दौरान डीआरडीओ के अधिकारियों की भी मौजूदगी रहेगी। पिनाका का परीक्षण सफल रहा, जिससे दुश्मनों की नींद उड़ गई है। अपग्रेड वर्जन की रेंज 70 किलोमीटर तक हुई। अपग्रेडेड पिनाका मिसाइल का परीक्षण सफल रहा। परीक्षण में मिसाइल ने सभी निशाने सटीक जगह लगाए। सफल परीक्षण से सेना की ताकत में हुई बढ़ोतरी। पिनाका मिसाइल ने सेना की हवा में मारक क्षमता बढ़ाई। पिनाका मिसाइल का सफर भारतीय सेना के लिए शानदार रहा है। डीआरडीओ ने 1980 में पिनाका की तकनीक विकसित की। पिनाका मिसाइल पहले 45 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम थी। डीआरडीओ पिनाका को लगातार अपडेट करता रहा है। पिनाका मिसाइल ने परीक्षण में अपनी ताकत का बखूबी प्रदर्शन किया है, जिससे डीआरडीओ और भारतीय सेना खुश है, तो वहीं हर हिंदुस्तानी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो पिनाका रॉकेट सिस्टम जब विकसित हुआ था तब उसकी मारक क्षमता 45 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 70 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। ये मेक इन इंडिया का ऐसा सफल इन्वेंशन है जो दुश्मन देश के रडार को भी चकमा देता है।
वो फोर्स की तरह हवा में ही अपनी दिशा बदलने में यह माहिर है, जो पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर देता है। भगवान शंकर की धनुष पिनाक पर रखा गया, जिसका नाम दुश्मनों के लिए जो है यमराज का अवतार। न रडार का खौफ, न दुश्मन के हथियार का डर, पलक झपकते ही बरपाती है तबाही बम पर। डीआरडीओ ने पिनाक मिसाइल सिस्टम को एक बार फिर से अपडेट किया है, जिसका परीक्षण भी सफल रहा है। यानी अब पिनाका मिसाइल और भी खतरनाक हो गई है। एक्सटेंडेड रेंज का ये जो पिनाका रॉकेट सिस्टम डेवलप किया गया है, इसके माध्यम से भी भारत की सेनाएं सशक्त और मजबूत बनेंगी। और इसका जो प्रोडक्शन है वो एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये इस बात को भी दर्शाता है कि भारत में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिफेंस के सेक्टर में है वो भी बढ़ रही है, वो भी गहरी हो रही है। और ये स्पष्ट है कि इस तरीके के एक्सटेंडेड रेंज के गाइडेड रॉकेट एम्यूनिशन के आ जाने से भारत की सेनाओं की शक्ति बढ़ी है, उनका आत्मविश्वास भी इससे और अधिक सशक्त और मजबूत होगा। डीआरडीओ ने 1980 में पिनाका सिस्टम को विकसित करने की शुरुआत की थी, जो पूरी तरह स्वदेशी मिसाइल है। ये इतनी घातक है कि इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर पिनाका रखा गया। डीआरडीओ ने 1980 में पिनाका सिस्टम विकसित किया। 10 साल बाद पिनाका मार्क आई का परीक्षण सफल रहा। पिनाका सिस्टम की एक बैटरी में होते हैं 6 लॉन्चिंग वाहन। भारत में ही पिनाका को बनाकर तैयार किया है, जो मेक इन इंडिया की मिसाल है। ये बेसिकली एक के बाद एक जैसे हवाइयाँ छोड़ते हैं, इस तरीके से ये छूटती हैं। और इनकी रेंज 37 किलोमीटर से 45 किलोमीटर से 90 किलोमीटर से, और अभी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं 90 किलोमीटर से आगे 122 किलोमीटर तक का प्लानिंग है, और वो इफेक्टिव रेंज उसकी बनाई जा रही है। तो इसका मतलब है जब आपको दुश्मन के ऊपर हमला करना होता है तो एक रॉकेट नहीं होता, 72 रॉकेट एक साथ मारे जाते हैं सैल्वो, और वो जाके लैंड करते हैं। तो 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का जो टारगेट है वो बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है। और 35 किलोमीटर से 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक ये इसकी क्षमता बनती जाती है। पिनाका सिस्टम को एक गाइडेड मिसाइल के रूप में तैयार किया गया है, यानी ये नई तकनीक का रॉकेट है। गाइडेड मिसाइल है पिनाका रॉकेट सिस्टम। हवा में बदल सकता है अपनी दिशा। दुश्मन राडार पकड़ पाने में होते हैं नाकाम। पिनाका रॉकेट सिस्टम की खासियत यह है कि यह दुश्मन के राडार की पकड़ में नहीं आता है। पिनाका की डिजाइन भारतीय सेना की जरूरतों को देखते हुए की गई है, जो इसे घातक बनाती है। 280 किलो वजन, 15 फीट लंबी है पिनाका। 100 किलो तक के एम्यूनिशन ले जाने में सक्षम। रेंज भी बढ़कर 70 किलोमीटर से ज्यादा हुई। पिनाका रॉकेट सिस्टम फायर करने के बाद भी हवा में ही अपनी दिशा बदल सकता है, जिससे दुश्मन के बंकर, तोप, गाड़ी पर बिना चूके निशाना लगाया जा सकता है। यह राडार की पकड़ से दूर रहता है, क्योंकि जब तक राडार इसे पकड़ेगा तब तक यह दिशा बदलकर 4-5 किलोमीटर तक का सफर तय कर चुका होता है। पहले यह खूबी सिर्फ बोफोर्स में थी, अब इस स्वदेशी रॉकेट में भी यह सिस्टम लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पिनाका के नए अवतार से देश के दुश्मनों में खलबली मच गई है। वो जानते हैं कि यह उनके नापाक इरादों को किस तरह कुचल सकता है। करगिल युद्ध के हीरो से पाकिस्तान आज भी खौफ खाता है, जिसके जवाब ने उसमें भी अपना रॉकेट सिस्टम डेवलप किया। पाकिस्तान तो दावा करता है कि उसने बिना किसी देश की मदद के अपना रॉकेट लॉन्चर बनाया, लेकिन पाकिस्तान की हकीकत से सब वाकिफ है। सबको पता है कि पाकिस्तान बिना चीन की मदद के एक खिलौना तक नहीं बना सकता।
डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट सिस्टम के नए वर्जन पिनाका ईपीआरएस और पिनाका एरिया डेनियल मुनिशन का सफल परीक्षण कर लिया है, जो 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकते हैं। पिनाका रॉकेट सिस्टम को बैरल रॉकेट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। पिनाका के नए अवतार के टेस्ट के लिए नई रेंज में कुल 24 ईपीआरएस रॉकेट दागे गए, जो पूरी तरह सफल रहे। भारत के पास अजय पिनाका रॉकेट सिस्टम है, जिसके जवाब में पाकिस्तान और चीन के पास कौन से रॉकेट हैं, आइए उनके बारे में बताते हैं। पाकिस्तान ने भी स्वदेशी तकनीक से विकसित किया रॉकेट सिस्टम। आशंका जताई जा रही है कि चीन की सहायता से बना है फतेह-1। पाकिस्तान भी गाइडेड रॉकेट सिस्टम होने का करता है दावा। पाकिस्तान भले ही अपने फतेह-1 रॉकेट सिस्टम को लेकर कितने भी दावे करे, लेकिन वो पिनाका के सामने कहीं नहीं टिकते हैं। चाइना और पाकिस्तान जैसे एडवर्सरीज के साथ किसी भी तरीके की डीलिंग, किसी भी तरीके के साथ उनका निगोशिएशंस तभी हो सकता है जब भारत अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पोस्चर को सशक्त और मजबूत बनाए। भारत के पिनाका से पाकिस्तान इतना घबरा गया कि उसने चीन से मदद मांगी, जिसके बाद चीन ने भारत की K9 वज्र तोप और पिनाका रॉकेट लॉन्चर के जवाब में होवित्जर तोप और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर दिया। वहीं चीन के पास भारत के जवाब के लिए PHL-16 रॉकेट लॉन्चर है। ट्रक माउंटेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है PHL-16। इसे AR-3 मल्टी रॉकेट लॉन्चर से विकसित किया गया। दुनिया के ताकतवर रॉकेट लॉन्चर में से एक माना जाता है। हवाई क्षेत्र, कमांड सेंटर, सपोर्ट फैसिलिटी को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। PHL-16 के 2 मॉड्यूलर लॉन्च सेल गोला बारूद ले जा सकते हैं। चीन का PHL-16 रॉकेट लॉन्चर भारत के लिए खतरा है, जिसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर से ज्यादा है। ड्रैगन के इस रॉकेट सिस्टम को नाकाम करने के लिए भारत अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। रूस से S-400 लिया है, जो दुनिया के सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। इसके अलावा भारत रूस के S-500 डिफेंस सिस्टम का पहला खरीदार भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पिनाका दरअसल इतना घातक है कि उसने अपने बेस वर्जन से ही पाकिस्तान को करगिल युद्ध में धूल चटा दी थी। पहाड़ी पर मौजूद दुश्मन को हराना नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन पिनाका ने अपना कमाल दिखाया और भारतीय शूरवीरों के साथ मिलकर दुश्मनों को परलोक पहुंचा दिया। पिनाका मिसाइल ने 1999 करगिल युद्ध में दिखाया था अपना जलवा। पहाड़ पर मौजूद पाकिस्तानी चौकियों को बनाया था निशाना। पिनाका ने दुश्मन पाकिस्तान को पीछे हटने पर किया था मजबूर। पिनाका रॉकेट सिस्टम ने 1999 करगिल युद्ध में अपना जलवा दिखाया था। युद्ध में भारतीय सेना ने इसके पहले वर्जन का इस्तेमाल किया था, जिसने पहाड़ पर बैठे दुश्मन को धूल चटा दी थी। पिनाका रॉकेट सिस्टम ने तोड़ दी थी दुश्मन की हेकड़ी। पाकिस्तानी चौकियों पर लगाया था सटीक निशाना। युद्ध में दुश्मन को पीछे हटने पर किया था मजबूर। ये बेसिकली एक के बाद एक जैसे हवाइयाँ छोड़ते हैं, इस तरीके से ये छूटती हैं और इनकी रेंज 37 किलोमीटर से 45 किलोमीटर से 90 किलोमीटर से, और अभी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं 90 किलोमीटर से आगे 122 किलोमीटर तक का प्लानिंग है और वो इफेक्टिव रेंज उसकी बनाई जा रही है। तो इसका मतलब है जब आपको दुश्मन के ऊपर हमला करना होता है तो एक रॉकेट नहीं होता,
72 रॉकेट एक साथ मारे जाते हैं सैल्वो, और वो जाके लैंड करते हैं, तो 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का जो टारगेट है वो बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है। कारगिल वॉर के दौरान पिनाका दुश्मनों पर कहर बनकर टूटा था। पाकिस्तानी सैनिक पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर बंकर बनाकर भारतीय सेना पर जब गोलियां बरसा रहे थे, तब पिनाका ने उनके बंकरों को तबाह कर दिया था। कारगिल की लड़ाई 2 महीने तक चली थी, जिसमें पिनाका ने बोफोर्स के साथ मिलकर दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। कारगिल जीतने के बाद भारत ने पिनाका को और एडवांस करने पर काम शुरू किया, जो धीरे धीरे और मारक बनता चला। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पहाड़ पर बैठा था, जहां से वो बड़ी आसानी से हमारे सैनिकों को निशाना बना रहा था। उसकी स्थिति ऐसी थी कि हराना मुश्किल लग रहा था, लेकिन हमारी सेना के शौर्य के साथ जब पिनाका और बोफोर्स मिल गए, तो पाकिस्तान को दुम दबाकर भागना पड़ा। कारगिल का हीरो 2 दशक बाद अब और एडवांस हो गया है। पोखरण में जिसके धमाके ने पाकिस्तान की नींद उड़ाकर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो ये था पिनाका का धमाका।